आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन में किस तरह से कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी आग में घी डालने का काम करते आ रहे हैं और किस हिसाब से पहले अडानी और अंबानी को टारगेट किया जा रहा था इस किसान आंदोलन में। अब इस चक्कर में अमरिंदर सिंह जी बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। यहाँ तक कि पहले किसानों को उकसाया गया और उनको अंबानी और अडानी के खिलाफ भड़काया गया। पहले ये जो सिलसिला है वो सिम तोड़ने से शुरू हुई, उसके बाद टावर बंद कराया गया और अब टेलीफोनिक सर्विस इतना बाधित हो चुका है पंजाब के अंदर कि खुद अमरिंदर सिंह जी ट्वीट करके लोगों से और आंदोलनकारियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ऐसा ना करे। पर पहले इन्होंने आग में घी डालने का खुद ही काम किया। फार्मरों को जबरदस्ती उकसाया गया और बॉर्डर पे ला करके उनको सारी सुविधा दे करके बैठाया गया। सुविधाएं जो वहां दी जा रही है वो जग जाहिर है, आज तक किसी भी आंदोलन में इतनी सुविधाएं नहीं दी गई है। जो चीजें हमें किसान आंदोलन में देखने को मिला है, जो आज के युवा वर्ग जो किसान आंदोलन को देखे हैं, ऐसा आंदोलन शायद वो कभी पहले नहीं देखे होंगे और आने वाले भी टाइमों में उनको ऐसी आंदोलन देखने को नहीं मिलेगी। जिस हिसाब से कुछ नेता लोग अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए आंदोलन के आग में जिस हिसाब से घी डाल रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हो, जो मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह जिस हिसाब से आंदोलन में शामिल होकर के पहले तो ये कृषि कानून को लागू कर देते हैं और फिर देखते हैं कि जिस हिसाब से वहां पे पब्लिक आ रही है, जिस हिसाब से वहां वोट बैंक इकट्ठा हो रहा है और जिस हिसाब से अगले साल पंजाब में चुनाव है, इस सब चीज़ों को देखते हुए जो केजरीवाल जी ऑलरेडी जो अपने स्टेट में यहाँ पे लागू कर चुके थे किसान के हित में फैसला बता करके, फिर वो एक दिन सत्र बुलाते हैं और उस कृषि बिल को फाड़ करके लोगों को दिखाते हैं कि वो किसानों के साथ हैं, वो किसानों के रहनुमा हैं और खुद ही जो उनका पहला मैनिफेस्टो है पंजाब का, उसमें वो डिक्लेयर करते हैं कि हाँ वो कृषि कानून एग्रीकल्चर बिल लेके आएंगे। अब उसके फेवर में नहीं है क्योंकि कुछ वामपंथी लोग जो है वो इस चीज को जबरदस्ती किसान को इसमें घसीट करके किसान आंदोलन का नाम दे रहे हैं। जिस हिसाब से अभी एक चीज बताइए, अगर अडानी और अंबानी से इतना ही दिक्कत है, ऐसे अपने देश में बहुत सी कंपनियां हैं जो विदेशी कंपनियां आके काम कर रही है। खुद ये केजरीवाल जी कहते हैं कि पहले जब मैं एयरपोर्ट पे उतरता था तो देखता था कि भारत माता भारत की एयरपोर्ट लिखा होता था, तो मैं उनको बता दूं कि भारत के एयरपोर्ट तो कहीं ऐसा नहीं लिखा होता था। वो हमेशा से एयरपोर्ट, कई जगह की एयरपोर्ट GAAR के नाम से काम करती है। जो GAAR कंपनी है वो काम करता है। हालांकि जो शिपमेंट, जो कार्गो एयरपोर्ट के सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो या और भी जो डोमेस्टिक हैंडल करता है वो करता है सेलेबी और GAAR मिलके, जो कि यहाँ की नहीं तुर्की की कंपनी है। तो मैं तो चाहता हूं कि हाँ कोई अडानी और अंबानी आए जो उस कंपनी को भी एक्विजिशन करे। अगर कोई और छोटी कंपनी उसको अडानी अंबानी नहीं करे, कोई भी जो छोटी कंपनी उसको अक्वायर कर सके, ये तो अच्छी बात है कि आपके देश की कंपनी उसको अक्वायर करके का अभी भी देखिए आज से कम हजारों करोड़ रुपए मंथली बेसिस पे यहां से तुर्की भेजा जाता है। क्योंकि GAAR को छोड़िए, सबसे बड़ा हैंडलिंग होता है कार्गो का इंडिया में, जो एयरपोर्ट के थ्रू होता है वो हैंडल करता है सेलेबी, और सेलेबी कहां की कंपनी है? तुर्की की। तो ऐसे बहुत से चीजें हैं जो नेता लोग सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए लोगों को, आम जनता को, आम पब्लिक को भड़काने का काम करते हैं। खुद कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल जी, कांग्रेस के सरकार में जब उनका सत्र चलता था तो उस टाइम वो चिल्ला के गले फाड़ के कृषि बिल पास कराने की बात करते रहे हैं। अब उन्हीं को यह कृषि बिल जो है किसान के लिए सुटेबल नहीं लग रहा है और अब वो किसान के हित में लड़ रहे हैं। और आपने जैसे सुना होगा, एक दिन 2 दिन पहले ही अभी राहुल गांधी जी 2 करोड़ किसानों की सिग्नेचर के साथ ज्ञप्ति सौंपे हैं हमारे राष्ट्रपति जी को।
तो कि उसमें देखना होगा उसमें कितने किसान सही हैं और कितने किसान रॉबर्ट वाड्रा जी के तरह हैं जो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद के 350 करोड़ में बेचे थे। तो ऐसे ही सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ ऐसे गिने चुने किसानों के ही उसमें सिग्नेचर होंगे जिससे राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के हिसाब से फायदा हुआ होगा। वही किसान जैसे कि पी चिदम्बरम जी, वही किसान जो जैसे पी चिदम्बरम जी ने अपने गोभी के गमले में 16-16 करोड़ रुपए के गोभी उगाते थे, अगर वैसे किसान ने ही शामिल शायद सिग्नेचर किया होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता वैसे किसान 2 करोड़ अपने देश में हैं। अपने देश में जितने भी किसान हैं वो बहुत ही, देखिए कुछ तबके की बात, कुछ अगर जमींदार लोगों की बात छोड़ दी जाए तो अपने देश में किसानों की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। किसानों की स्थिति जो है बहुत दयनीय है और किसानों का मददगार कोई भी नहीं है। जिस हिसाब से किसान मरता आ रहा है, अगर उसके लिए कोई मददगार होता तो उसके लिए कोई ठोस कदम उठता, या इतनी ही पार्टियां हैं जो आज किसान आंदोलन के नाम पे इतनी सुविधाएं पहुंचा रही हैं, तो वो किसानों की मदद करने के लिए आगे क्यों नहीं आती। और ये किसान का नाम दे करके शाहीन बाग पार्ट 2 क्रिएट किया जा रहा है। जिस हिसाब से शाहीन बाग को सपोर्ट किया गया था, आज ठीक उसी प्रकार से किसान आंदोलन को सपोर्ट किया जा रहा है। तो यह आंखें खोलने वाली बातें हैं। अगर अमरिंदर सिंह जी जो किसानों के मसीहा बने फिर रहे थे, तो वो अडानी और अंबानी से अपने स्टेट में एग्रीमेंट क्यों कर रहे हैं। जनरली हाल ही में अडानी और अंबानी से उनका एग्रीमेंट हुआ है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के और भी डेवलपमेंट को लेकर के। तो एक तरफ तो आप शो कर रहे हैं कि नहीं, आप अडानी और अंबानी को आप विरोध कर रहे हैं, एक तरफ आप उनसे सहमति से आप काम कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र जो है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के अंदर है, जो अपनी राजनीतिक सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जिस हिसाब से अभी अमरिंदर सिंह जी फंसे हैं, उस हिसाब से हर बात पे राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अन्य नेता या आम आदमी पार्टी के अन्य नेता भी फंस रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सब लोग अपने राजनीति की रोटी सेकने में लगे हुए हैं। किसान के फायदे से किसी को कोई मतलब नहीं है, किसान का रहनुमा कोई भी नहीं है। और रही किसान आंदोलन की बात, तो किसान आंदोलन पे जो बिचौलिए हैं वो किसी तरह भीड़ इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, और जो आम किसान हैं उसको लोभ और लालच देकर के वहां बुलाया जा रहा है। अभी भी जो असली किसान हैं वो अपने खेतों में कार्य कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पंचायत किसान आंदोलन अपडेट के लिए। नमस्कार, जय हिंद।